स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स की। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स एक प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जी हाँ, जिनका यूज़ एडवाइस के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, सजेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको समझते हैं और हम इसके आंसर्स भी देखते जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द चीफ गेस्ट, ही ब्लैंक स्पेस टू बी हियर ऑन टाइम। अब ऑप्शन हमारे सामने कैन, शुड, मस्ट, आउट। अब देखिए, ही इज द चीफ गेस्ट मतलब कि वह चीफ गेस्ट है। ही ब्लैंक स्पेस टू बी हियर ऑन टाइम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टू का यूज़ हुआ है और टू का इन मॉडल्स में से ओनली आउट के साथ यूज़ किया जाता है। कैन, शुड और मस्ट के साथ टू नहीं लगता है, आउट के साथ टू लगता है, जिसका मतलब होता है चाहिए। जी हाँ, ही आउट टू बी हियर ऑन टाइम, उसे यहाँ पर समय पर होना चाहिए। ही इज़ द चीफ गेस्ट मतलब वह चीफ गेस्ट है, उसे यहाँ पर समय पर होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर आउट आएगा, बिकॉज आउट के साथ यहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, आउट के साथ टू का यूज़ किया जाता है। बाकी कैन, शुड, मस्ट के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा आउट आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस दिया है, यू लेन मी अ फ्यू $100। ऑप्शंस हमारे सामने कुड, में, मस्ट। अब देखिए, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, जो सुटेबल ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा कुड। जी हाँ, कुड राइट आंसर है, इसमें मे मस्ट नहीं आएगा। कुड आपको लगाना है। बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। तो कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100, क्या आप मुझे कुछ डॉलर्स उधार देंगे, मतलब लेंड मतलब उधार देने को कहा जाता है। तो कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो कुड होगा, जो कि बिल्कुल सुटेबल आंसर है। कुड लगा दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यू ब्लैंक स्पेस नेवर डू इट। ऑप्शंस हमारे सामने हैं कुड, शुड, सेल। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, मतलब कि रात में अकेले जाना बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, रात में अकेले जाना बहुत खतरनाक है। यू ब्लिंक स्पेस नेवर डू इट, तुम्हें ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर आपको एक एडवाइस दी जा रही है, मतलब कि सलाह दी जा रही है। क्या दी जा रही है स्टूडेंट्स, सलाह दी जा रही है। और सलाह के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। जी हाँ, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। यू शुड नेवर डू इट, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि तुम्हें कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में अकेले जाना बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। ओके, और राइट आंसर हमारा जो है वो शुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यू ब्लैंक रीच देयर बाय इवनिंग। ऑप्शंस हमारे सामने हैं विल, वुड और कुड। अब इसको समझ लीजिए, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यदि आप सुबह में शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग में स्टार्टिंग करते हैं, यू रीच देयर बाय इवनिंग, तो वहाँ पर शाम तक पहुँच जाओगे। यू रीच देयर बाय इवनिंग, तो वहाँ पर इवनिंग तक, शाम तक पहुँच जाओगे। अगर तुम सुबह से स्टार्टिंग करते हो, सुबह से शुरुआत करते हो, तो वहाँ तुम शाम तक पहुँच जाओगे। तो राइट आंसर हमारा बनेगा विल। जी हाँ, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा वाला हमारा फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ नहीं करेंगे, कुड का यूज़ नहीं करेंगे। कुड का यूज़ पास्ट में होता है और वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है। जब अगर पहला वाला जो सेंटेंस है ये अगर पास्ट में होता,
ये सेंटेंस पास्ट में होता तो फिर जो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो वहाँ पर फिर हम वुड का यूज़ करते हैं, बिकॉज विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला वाला सेंटेंस हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, दूसरा फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये राइट आंसर हमारा विल है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। They sell the best pizza in town. You blank space. Definitely try it. ऑप्शन हमारे सामने should, would, could। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे सेल द बेस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन, मतलब कि वे टाउन में बेस्ट पिज़्ज़ा सेल करते हैं, सबसे अच्छा पिज़्ज़ा वे टाउन में बेचते हैं। यू ब्लैंक इस पे डेफिनेटली ट्राई इट। तो ये एक एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, और सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, मतलब कि तुम्हें निश्चित ही इसको ट्राई करना चाहिए, मतलब कि पिज़्ज़ा को आपको खाकर देखना चाहिए, इसका टेस्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट पिज़्ज़ा सेल करते हैं। तो एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए हमें यहाँ पर शुड का यूज़ करना है। राइट आंसर हमारा शुड होगा। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल है। कंडीशनल है, इफ इट रेन्स कॉमा वी ब्लैंक गेट वेट। ऑप्शन हमारे सामने वुड, कुड, विल। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, कंडीशनल सेंटेंस है, यदि बारिश होती है, वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो भीग जाएंगे लगा दीजिए आप विल। जी हाँ, विल लगाएंगे आप, क्योंकि देखिए गेट वेट मतलब होता है भीग जाना। कंडीशनल एग्जाम्पल था हमारा, कंडीशनल सेंटेंस है इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा विल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी कंडीशनल है। इफ शी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच शी फाइंड अ बेटर जॉब। ऑप्शन हमारे सामने विल, कैन, कुड। अब देखिए कंडीशन क्या है, इफ शी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच, यदि वे थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलती। इफ शी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच, यदि वे थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलती, शी ब्लैंक स्पेस फाइंड अ बेटर जॉब, उसको अच्छी नौकरी, बेटर जॉब उसको मिल सकती थी। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो कि है 7 नंबर का, तो ये हमारा पास्ट में जा रहा है, और पास्ट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कुड का। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुड इसका 100% राइट आंसर होगा। इफ़ शी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच, यदि वे थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलती या बोल पाती, शी कुड फाइंड अ बेटर जॉब, और उसको अच्छी जॉब मिल जाती। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, क्योंकि स्पोक जो है वो स्पीक की पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है? स्पीक मतलब होता है बोलना, जो कि V1 होता है, और स्पीक की पास्ट फॉर्म होती है स्पोक, जो कि V2 होता है, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो सेंटेंस हमारा फर्स्ट वाला पास्ट में है, दूसरा वाला सेकंड वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही जाएगा। तो पास्ट में केन की पास्ट फॉर्म हमारी कुड होती है, तो हम जाएंगे कुड की तरफ। राइट आंसर हमारा कुड बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम 8 नंबर का एग्जाम्पल। ही ब्लैंक स्पेस टू बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डेज, शुड, वुड, यूज टू। तो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यूज टू। जी हाँ, ही यूज टू बी एन इंट्रोवर्ट, मतलब कि वो एक इंट्रोवर्ट हुआ करता था। मतलब इंट्रोवर्ट मतलब कि वो डरा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, सहमा हुआ रहना, शाय रहना, मतलब कि नर्वस रहना, उसी को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। मतलब कि करेज नहीं कर पाना लोगों को फेस करने में, लोगों से बातें करने में, उसी बंदे को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। सो देखिए ही यूज टू बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डेज। तो यूनिवर्सिटी डेज के दौरान वे एक इंट्रोवर्ट हुआ करता था। तो राइट आंसर हमारा यूज टू जाएगा। ठीक है, पास्ट की बात है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे। यूज टू का यूज़ करते हैं हम अपने पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, है ना, हैबिट ऑफ पास्ट। तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यूज टू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर का है। स्टार्टिंग बोलेंगे इसमें से यू लाइक टू कम विथ मी, यू लाइक टू कम विथ मी। तो भाई यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है 9 नंबर का। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लाइक आ रहा है तो हम वुड से करेंगे। जी हाँ, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, और लाइक जो आता है तो वो वुड के साथ ही आता है, वुड यू लाइक होता है। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम विथ मी,
तो राइट आंसर हमारा वुड आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, तो वुड राइट आंसर होगा। जैसे कि आई वुड लाइक टू, जैसे आंसर दिया जाए, कहा जाए यस आई वुड लाइक टू कम विथ यू, या वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें वुड का ही यूज़ किया जाता है। राइट आंसर हमारा वुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन कराने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक का बटन दबा दीजिए। जी हाँ, लाइक का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को जानते हैं। 10 नंबर का है, सॉरी। स्टार्टिंग में ब्लैंक यू सोल्व दिस पजल, ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आएगा आपका कैन। जी हाँ, कैन यू सोल्व दिस पजल, क्या आप इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कैन को लगाना है। कैन यू सोल्व दिस पजल, क्या आप इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा कैन होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैन का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो कैन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Although she tried, she blank space solve the problem, could not, can not, will not। अब देखिए although का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। क्या होता है इसका पहले मीनिंग समझ लीजिए। हालांकि या फिर इसका मतलब होता है यद्यपि। तो although she tried, हालांकि उसने कोशिश करी, कॉमा शी सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब वे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाई। तो कोशिश तो करी लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाई। राइट आंसर हमारा कुड नॉट होगा। कैन नॉट प्रेजेंट में यूज़ होता है, विल नॉट फ्यूचर में यूज़ होता है, और कुड नॉट पास्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइड, अब ये जो ट्राइड है ये ट्राई की पास्ट फॉर्म है। ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, V1 कोशिश करना, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है ट्राइड, मतलब कोशिश की। हालांकि उसने कोशिश तो की लेकिन वे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाई। तो राइट आंसर हमारा कुड नॉट आएगा। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है हमारा 12 नंबर का। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर इज 90, शी ब्लैंक स्पेस स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, मतलब कि मेरी जो दादी माँ हैं वो 90 की हैं, 90 ईयर्स ओल्ड हैं, 90 साल की हैं, फिर भी वे बिना चश्मे के पढ़ लेती हैं। शी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, या वे बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कैन आएगा। माई ग्रैंड मदर इज 90, शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, फिर भी वे बिना ग्लासेस के, बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे कैन आएगा, मतलब कि एबिलिटी को बताने के लिए कैन का ही यूज़ करते हैं। कैन राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यू ब्लिंक रिग्रेट दिस, इसका राइट आंसर होगा शेल। जी हाँ, यू शेल रिग्रेट दिस। तो यहाँ पर देखिए मना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यू शेल रिग्रेट दिस, मतलब तुम्हें इससे पछताना पड़ेगा और तुम पछताओगे, रिग्रेट करोगे, मतलब कि अफसोस करोगे, इस अपने पश्चाताप करोगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शेल का। विल और कैन नहीं आएगा, शेल आएगा। किसी भी तरह से ऑर्डर करने के लिए हम शेल का ही यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर शेल आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज हमने 13 तक हमारे मॉडल्स को सोल्व कर लिया है। 1 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 14 के बाद से, मतलब कि आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। आपके जितने भी जो डाउट्स हैं मॉडल्स को लेकर वो क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा शेयर करने में। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है 1 से लेकर
6 तक इसके पार्ट्स को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उनको मिस कर दिया है, उनमें से किसी भी पार्ट को आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए। क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो आप हमारे इस वीडियो में विजिट करिए चैनल पर और वहाँ पर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको सारे ही वीडियोज़ के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे।